बिहार विधानसभा के पहले चरण के प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। महागठबंधन के नेताओं के नामकरण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर वार किया है और ये वार इस बार काफी जोरदार है। वो कह रहे हैं कि भगवान ने उन्हें जिंदगी भर माफिया की कब्र पर फातिया पढ़ने का श्राप दिया है। और आपको बता दें कि सोमवार को सिवान के रघुनाथपुर में अखिलेश यादव ने आरजेडी के ओसामा साहब के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और उनको विधायक बनाने की अपील की। तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। ओसामा साहब बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे हैं और आरजेडी ने सिवान के रघुनाथपुर से उन्हें टिकट दिया है। अब इनके प्रचार में अखिलेश यादव के आने पर योगी ने माफिया दाव चढ़ा है। उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहाँ पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। उत्तर प्रदेश हो या बिहार या किसी दूसरे प्रदेश में चुनाव, सीएम योगी बार बार ये बताते हैं कि यूपी में माफिया की खैर नहीं और गुनाह किया तो कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और उन्हें देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ रही है। उनके भाषण चर्चा में तो है ही, अब उनकी सुरक्षा में लगे कमांडोज की भी चर्चा चल रही है। रोड शो हो या फिर रैली, मुख्यमंत्री योगी के कमांडो ढाल बनकर लगातार उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ उनके कमांडो मौजूद हैं। वीडियो में दिख रहा है कि लोग जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ फूल फेंक रहे हैं तो कमांडो एक खास चीज से उसे ब्लॉक कर देता है और योगी तक कुछ भी नहीं पहुंचने देते। दरअसल ये एक शीट होती है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। इसे बैलिस्टिक शील्ड भी कहा जाता है। ये फोल्ड होकर एक ब्रीफकेस की तरह बन जाती है। ऐसे में जब लोग फूल भी उनकी तरफ फेंक रहे होते हैं तो कमांडो इस शील्ड से उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में लगे कमांडो कवच की तरह काम करते हैं। और अब बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार के बिगड़े बोल की करेंगे। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए सारी सीमाएं लांघ दी। एक सभा में वो कहते हुए नजर आए कि वो तेजस्वी की आंख निकाल लेंगे, यही नहीं उंगली और जुबान तक काट लेंगे। और ये वही तौसीफ आलम हैं जो लगातार तेजस्वी यादव को लेकर भड़काऊ और विवादित बयान दे रहे हैं। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट देंगे तेजस्वी तुम्हारा। एक पॉडकास्ट में तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी क्या कहा। ओवैसी के साथ साथ उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी तेजस्वी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गए और ये बताने लगे कि तेजस्वी ने उन्हें आतंकवादी बोला है। पंथी का मतलब होता है आतंकवादी, उग्रवादी। ए मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच मुस्लिम वोटों की लड़ाई है। तेजस्वी चाहते हैं कि अब तक आरजेडी को वोट करता आ रहा मुसलमान छिटके नहीं, जबकि ओवैसी और उनकी पार्टी की कोशिश है कि मुसलमान उन्हें वोट दें। लेकिन इस बीच शब्दों की जो मर्यादा टूट रही है वो ठीक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के रण में अब से थोड़ी देर पहले ही पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया। आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज मैदान में उतरे। एनडीए की ओर से जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई दिग्गजों ने आज तूफानी प्रचार किया, तो वहीं महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ 17 रैलियों को संबोधित किया। और आखिरी समय पर सभी दलों के नेता मैदान में पसीना बहाते नजर आए। एनडीए की ओर से सीएम नीतीश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा ने अलग अलग जगहों पर सभा को संबोधित किया। एनडीए के नेता विपक्ष के तुष्टीकरण की नीति और बिहार के विकास पर बोलते नजर आए। मगर अब पाकिस्तान पर गिरने वाला हर गोला मेरे बिहार में बना हुआ होगा, बिहार में। इधर महागठबंधन के नेताओं ने भी कम जोर नहीं लगाया। औरंगाबाद में राहुल गांधी की सभा हुई तो तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक 17 सभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी अपने आक्रामक अंदाज में वोटर को संबोधित करते नजर आए। साथ ही नौकरी, रोजगार और महिला उत्थान के मुद्दे पर वोट मांगा। सरकार बनते ही माँ बहन मनरेगा के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माता और बहनों के खाते में
अनुरोध डालने का काम करें। नेताओं ने तो अपना काम कर दिया, अब गेंद जनता के पाले में है। अब देखिए जनता को किसके वादे पसंद आए और किसको नकार दिया। बिहार विधानसभा के पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया है। 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होना है और इसमें 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में दोनों उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों और बिहार के कई बाहुबली नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और आज शाम घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 5 बजने का इशारा किया, बिहार में पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया। अब कैंडिडेट डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं और मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। पहले चरण में 45,341 बूथ पर मतदान होगा। 3 करोड़ 75 लाख 13,302 मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस पहले चरण में बिहार के कई सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिसमें महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तेज प्रताप यादव, बाहुबली अनंत सिंह समेत नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री और विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब मतदाताओं की बारी है, जो गुरुवार को तय करेंगे कि बिहार की सियासत में कौन रहेगा आगे और किसका होगा सफाया।